अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जो रात को हमने लेसन पढ़ा था ना नॉमिनेटिव का, और जैसे मैंने कहा था अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, वो कंटिन्यू रहेगा। वो लेसन हमारा शाम को अपलोड होगा इंशाल्लाह, रेगुलरली शाम को अपलोड होगा। और इस टाइम अभी हम जुमले बनाना सीखेंगे, बल्कि जुमले आपने खुद बनाने हैं, मैंने नहीं बनाने, ठीक है। और पहले मैं यहाँ पे उर्दू में जुमला लिखूंगा, पहले उसकी डॉइच आपने करनी है और आपने देख लिख लेना है, अगर लिख सकते हैं तो, या सोच लें कि जो आपने जुमला बनाया है क्या वो ठीक है कि जो भी है, फिर बाद में मैं लिखूंगा, पहले आपने खुद लिखना है, ठीक है। तो इस टाइम अभी हम जुमले बनाने की जर्मन लैंग्वेज में वो प्रैक्टिस करेंगे। और जिस तरह मैंने कल रात शाम को आपसे प्रॉमिस किया था कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव का जो लेसन है वो बाकायदगी के साथ शाम की क्लास, शाम का जो लेसन अपलोड होगा उसमें आएगा, ठीक है। रात को हमने नॉमिनेटिव का पहला हिस्सा पढ़ा था और उसको इंशाल्लाह शाम को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जर्मन जुबान में जुमले बनाने की, ठीक है, तमाम टेंसेस में, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर और मुडार वर्बन में, जो कि आपको बेआइंस के लिए सीखने जरूरी हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। ओके, तो मैंने आज का जो वर्ब लिया है मीटन, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? हैं, बताइए मुझे। मीटन, मीटन का मतलब होता है टू रेंट, यानी किराए पर कोई चीज लेना, ठीक है, किराए पर कोई चीज लेना। और इसकी परफेक्ट फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, गेमिटेड, ठीक है। आपने किसी भी वर्ब की दो फॉर्म याद करनी है, ठीक है। जिस तरह इंग्लिश में तीन फॉर्म याद करते थे ना आप किसी वर्ब की, इधर आपने सिर्फ दो फॉर्म याद करने हैं। समझा रही बात आपको? चाहे आप आइंस के स्टूडेंट हैं, आसवाई बे आइंस के, तो ये जुमले बनाना आपके लिए, आप सबके लिए बड़े जरूरी हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? अच्छा, ठीक है। कितनी फॉर्म आपने याद करनी है किसी भी वर्ब की? दो फॉर्म, माखन गेमार्ट, एसन गिगेसन, ठीक है। और आज जो हमने वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए वो है मीटन और गेमिटेड। अच्छा, इसका पहला जुमला जो है मैं आपको सामने रखूंगा कि मैं गाड़ी किराए पर ले रहा हूं या लेता हूं, ठीक है। मैं गाड़ी किराए पर ले रहा हूं या लेता हूं, ठीक है, यह एक ही बात है, ठीक है। अब इसकी डोच आप करें, क्या बनाएंगे जी? सोच ले या लिख ले, कम से कम जो भी करना है, ठीक है जी। मैं गाड़ी किराए पर ले रहा हूं, वर्ब है मीटन गेमिटेड जी। सोच लिया आपने? ठीक है। अगर आपने ये लिखा है कि इश, ठीक है, इश मीठे 10 ऑटो, ठीक है, इश मीठे 10 ऑटो, मैं ये गाड़ी किराए पर ले रहा हूं। समझा रही बात आपको? सही है। इश मीठे 10 ऑटो, मैं गाड़ी किराए पर ले रहा हूं, ठीक है। ये जुमला प्रेजेंट में बना है, प्रेजेंट में जुमला, प्रेजेंट में जो वर्ब है वो कंजुगेट होता है, गुड, ठीक है, ये जुमला बन गया ये। अच्छा, अब ये जुमला अक्यूजेटिव भी है, पता है आपको? ये जुमला अक्यूजेटिव भी है, कैसे? ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, जो जिसमें सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जिस जुमले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो वो अक्यूजेटिव होता है, ठीक है। तो अगर ये बात आप सीख चुके हुए, सुनिए जरा गौर से, अगर आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो देर, उसका आर्टिकल देर है तो वो देन में चेंज होता है सिर्फ, बाकी आर्टिकल चेंज नहीं होते अक्यूजेटिव में, ओके। सही है। अब ये जुमला क्या बना? इस मीठे 10 ऑटो, मैं गाड़ी किराए पर ले रहा हूं। अच्छा, ये तो बन गया प्रेजेंट आपका, ठीक है। अब अगर आपसे मैं ये कहूं, हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं भी, अब इस जुमले को आप परफेक्ट में लिखें, कॉपी पेंसिल है तो लिखें, नहीं तो सोच ले, माइंड में सोच ले क्या बनेगा परफेक्ट में। मैं गाड़ी किराए पर ले चुका हूं, हैं, इसका परफेक्ट टेंस क्या बनेगा? परफेक्ट टेंस ये होता है ना, जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसे परफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस इसका क्या बनाएंगे? लिख लें कॉपी के पर, मैं गाड़ी किराए पर ले चुका हूं जी, क्या बनेगा? बनाए बनाए, शाबाश। अच्छा, लिख लिया आपने? ओके, आपने ये लिखा है इश हाबे 10 ऑटो गेमिटेड, गेमिटेड, ये लिखा आपने, इश हाबे 10 ऑटो गेमिटेड, मैं ये गाड़ी किराए पे ले चुका हूं, बिल्कुल सही है। क्या लिखा आपने? इश हाबे, ठीक है। परफेक्ट में जुमला क्या बनेगा? इश्क सा हाबे आएगा, इश हाबे 10 ऑटो, और आखिर में जो वर्ब की, ये जो वर्ब है ना, इसकी सेकंड फॉर्म वो आपने एंड पे लगा देनी है, गेमिटेड, वो आपने एंड पे लिख दिया, जुमला परफेक्ट में बन जाएगा इस तरह। समझा? ओके, जुमला परफेक्ट टेंस में चलेगा, लेकिन है ये अक्यूजेटिव ही। समझा रही बात आपको? इसमें इश सब्जेक्ट है,
ठीक है। अब वर्ब ये है गिमिटेड यानी पास्ट में चली गई, और ऑब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, जुमला अकोजाटिव ही है लेकिन पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं ये कहूं भाईजान आप ये जुमला लिखें, आप इसको फ्यूचर में लिखें या मुडाल वर्ब में लिखें, फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में लिखें, या किसी दो टेंस, पहले फ्यूचर में लिखें, हैं पहले फ्यूचर में लिखें इस जुमले को, इसी जुमले को कि मैं गाड़ी किराए पर ले लूंगा। बताइए, मैं गाड़ी किराए पर ले लूंगा, ये बनेगा। फ्यूचर ये होता है ना जो काम अभी अपने मुस्तकबिल में करना है तो वो बनेगा। जी बताइए कैसे बनाएंगे, हैं बताइए बताइए, शाबाश, कैसे बनाएंगे? बनाएंगे कर लेते हैं ना थोड़ी सी, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये फ्यूचर और मुडाल वर्ब, ठीक है। बताइए पहले फ्यूचर में बनाइए, मैं ये गाड़ी किराए पर ले लूंगा, क्या बनेगा? लिख लिया आपने, ठीक है। अब आपने ये लिखा होगा मुझे उम्मीद है, इश के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वेल्डे, इश वेल्डे, उसके बाद 10 आउटो, मैं ये गाड़ी किराए पर, और आखिर में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ये वाली मीटन, ये आपने सेंटेंस के एंड पे लगा देनी है, मीटन है, मीटन। ओके, ये जुमला सरा बन जाए, इश वेल्डे 10 आउटो मीटन, मैं ये गाड़ी किराए पर ले लूंगा। समझा रही बात आपको? ओके, ये जुमला बन गया फ्यूचर में। समझा रही बात आपको यहां तक? ठीक है, फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म एंड पे लगानी है। अब मेरी बात सुनिए, अब अगली बात, मुडाल वर्बन में, मुडाल वर्बन में और फ्यूचर टेंस में इस तरह जुमले एक ही तरह से बनते हैं, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, ठीक है। मसलन कैसे, जरा देखें। अब आप क्या करते हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, मुडाल वर्ब्स, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, ठीक है, जरा बात गौर से सुनिएगा मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपने करना क्या है, सिंपल, ये देखें, अगर आप कहते हैं मैं ये गाड़ी किराए पे ले सकता हूं, ये देखिए फिर क्या बनेगा, चेक करें, वेडे को हटा दिया, यहां पे आपने लगा दिया इश्कान, क्या लगा दिया आपने, इश्कान, क्या बनेगा, इश्कान 10 आउटो मीटन, मैं ये गाड़ी किराए पे ले सकता हूं। क्या ख्याल है, सिंपल आ गई ना बात की, ठीक है। अब ये जुमला मुडाल वर्ब में चला गया। अगर आप लगा देंगे इश वेर्ड, क्या लगाएंगे, दोबारा इश वेर्ड लगा लें, फ्यूचर में लगाएंगे तो क्या आएगा, इश वेर्ड 10 आउटो खाउफन पोटा मीट, जो भी वर्ब लगाना है वो लगा लें, जो भी वर्ब लगाना है वो एंड पे लगेगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में और मुडाल वर्ब में जो वर्ब है, इन्फिनिटिव जो वर्ब है, जैसे ये मीटन है, इन्फिनिटिव है, वो एंड पे लगेगी, चाहे वो फ्यूचर में है, फ्यूचर में, चाहे मुडाल वर्ब में है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो क्या बनेगा, मैं अगर आप कहते हैं ये दो, ठीक है, दो जुमले बन गए, मैं ये गाड़ी किराए पे ले लूंगा, इश वेट 10 आउटो मीटन, मैं ये गाड़ी किराए पे ले लूंगा, मैं ये गाड़ी किराए पे ले सकता हूं, तो क्या आएगा, इश्कान आएगा, इश्कान 10 आउटो मीटन, मैं ये गाड़ी किराए पे ले सकता हूं, ठीक है। अब जुमला अकोजाटिव ही है, यस यस यस, जुमला, ठीक है, आप में से किसी की आवाज आई है, जुमला अकोजाटिव ही है, इसमें क्या, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये अब ये तो हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, वर्ब यही है, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो फ्यूचर में और मुडाल वर्ब में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझा रही बात आपको ना, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये वर्ब तो यही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जुमला अकोजाटिव ही है ग्रामर के हिसाब से, लेकिन ठीक है, उसको आप चाहे प्रेजेंट में लिखें, परफेक्ट में लिखें, या उसको आप फ्यूचर में लिखें। अच्छा, आगे आपको पता है हमारे टोटल 7 मुडाल वर्ब है, कितने हैं, 7 मुडाल वर्ब, और हम ये 7 मुडाल वर्ब बड़े जरूरी हैं। ओके, ये मुडाल वर्ब, आप जो जुमला कहना चाहते हैं फिर आपने तरफ सिर्फ वो मुडाल वर्ब लगा देना है। अगर आप कहते हैं मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूं, तो इश्कान आ जाएगा मुडाल वर्ब, बाकी जुमला उसी सेम उसी तरह रहेगा जो फ्यूचर की तरह वही रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर तर्जमा चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मुडाल वर्ब 2 देखें, अगर आप ये कहते हैं मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, हैं, आप कहते हैं मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे मुडाल वर्ब इश म्यूस्टे, क्या लगा दिया आपने, इश म्यूस्टे 10 आउटो खाउफन, मुडाल वर्ब म्यूस्टन है ना, ठीक है। आप यहां पे इश म्यूस्टे 10 आउटो मीटन, मैं ये गाड़ी किराए पे लेना चाहता हूं। क्या ख्याल है, समझा रही बात आपको, जुमला बन गया। इस तरह जुमला, इसी तरह जो भी वर्ब लेंगे इसी तरह जुमले आपके बनते जाएंगे, सेम इसी स्ट्रक्चर से है। कोई भी वर्ब, खाउफन गे खाउफ हो जाएगा, माखन गे माख्ट, उस हिसाब से आप जुमले बनाते जाएंगे।
समझा रही बात आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी? क्या ख्याल है? इश मिश्ते 10 ऑटोमीटन। अच्छा, दो मोडाल वर्ब हो गए। तीसरा मोडाल वर्ब क्या है? वोलन। उसका मतलब अगर यहां पे लगा देंगे इश विल, फिर क्या आ जाएगा? वोलन मोडाल वर्ब है तो आप यहां पे लगा देंगे इश विल 10 ऑटोमीटन। मैं ये गाड़ी किराए पे लेना चाहता हूं। इश विल 10 ऑटोमीटन। इश विल 10 ऑटोमीटन। मैं ये गाड़ी किराए पे लेना चाहता हूं। ठीक है, ये जो मोडाल वर्ब है ना आपके, देखें म्यूस्टन, ठीक है, और वोलन, इनका मतलब सेम होता है, चाहता हूं उर्दू में तर्जुमा होता है। ठीक है, इससे पहले हमने ख्यूनन मोडाल वर्ब पढ़ लिया है। ठीक है, ख्यूनन का सकता हूं होता है। अच्छा, 3 मोडाल वर्ब हो गए। चौथा मोडाल वर्ब क्या लगाना चाहते हैं? म्यूसन मोडाल वर्ब है। चौथा मोडाल वर्ब क्या है? म्यूसन। ठीक है, क्या लगाना चाहते हैं? म्यूसन। ठीक है, तो क्या आएगा? इश मुस das Auto kaufen। मुझे ये गाड़ी मुस खरीदनी है म्यूसन मोडाल वर्ब आप तब लगाना, आप बोलते हैं जुमले में जो काम आपने मुस करना है, लाजमी करना है। समझा रही बात आपको? तो फिर आप यहां पे मुस लगा देंगे। देख लें, हैं इश मुस आएगा यहां पर। इश मुस das Auto mieten। मुझे ये गाड़ी किराए पे लेनी है। ठीक है, 4 मोडाल वर्ब हो गए। अच्छा, उसके बाद है अगला मोडाल वर्ब, क्या है? 4 हो गए ना। अगला ड्यूरफन लगा लेते हैं। ड्यूरफन मोडाल वर्ब है। इसका मतलब होता है इजाजत के मैनों में। इश डाफ das Auto mieten है, क्या बनेगा? यहां पे आएगा इश डाफ। ठीक है, क्या बनेगा? इश डाफ, मुझे इजाजत है। das Auto mieten। अच्छा, अगर आप फिक्रा सवालिया बनाना चाहते हैं, क्या मुझे इजाजत है, तो कोई भी मोडाल वर्ब होगा या फ्यूचर टेंस भी होगा, उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो जुमला आपका सवालिया बन जाएगा। ठीक है, डाफ इश das Auto mieten। क्या मेरी गाड़ी खरीदने की मुझे इजाजत है? कान अगर क्यों ना है तो कानिश das Auto mieten। क्या मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूं या मीटन कर सकता हूं? समझा रही बात आपको? अच्छा, उसके बाद 2 मोडाल वर्ब हो रहे हैं। अब म्यूगन है एक, म्यूगन पसंद करना, इशमाक das Auto mieten। फिर उसके बाद है जोलन। ठीक है, इश जोल आएगा फिर, है इश जोल das Auto mieten। मुझे ये गाड़ी किराए पे लेनी चाहिए। ठीक है, तो जो मोडाल वर्ब, इस सब मोडाल वर्ब का जो लगाएंगे उसका तर्जुमा करते जाएंगे, और जुमले बनाने का पैटर्न वही है जो कि जिस है वर्ब एंड पे लगाते जाना, सिंपल सिर्फ इन्फिनिटिव वर्ब जो है। समझा रही बात आपको? हैं तो जर्मन जुबान में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब कॉन्जुगेट होता है। मैं एक दो के साथ भी एग्जांपल देता हूं भी आपको। ठीक है, ओके, इश के साथ बन गया प्रेजेंट में, फिर परफेक्ट में, और ये सारे बना दिए मैंने फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में। अच्छा, अब आगे सुने, अब अगली बात सुने। एक जुमला मैं आपके साथ और बनाता हूं, दू के साथ देखिए। तुम फ्लैट किराए पर ले रहे हो। क्या बनाएंगे? तुम फ्लैट किराए पर ले रहे हो। ये देखिए क्या बनेगा? दू मीटेस्ट। क्या बनेगा? दू मीटेस्ट, MIETEST, दू मीटेस्ट दी वोनुंग। तुम वोनुंग किराए पर ले रहे हो। तुम वोनुंग किराए पर ले रहे हो। दू मीटेस्ट दी वोनुंग, तुम वोनुंग किराए पर ले रहे हो। ये सब्जेक्ट है, ठीक है जी, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये जुमला अपोजिटिव है। ठीक है, तो और ये प्रेजेंट में है ना। ठीक है, तुम वोनुंग किराए पे ले रहे हो। ओके, अब इसको परफेक्ट में बना दें। तुम वोनुंग किराए पे ले चुके हो, है जिस तरह ये बनाया था परफेक्ट में इश के साथ। अब दू के साथ बनाए, तुम ये वोनुंग किराए पे ले चुके हो। क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? ठीक है, देखिए क्या बनेगा। थोड़ा सा हम इसको जुमले को यहां पे लिखते हैं। दू हास्ट, दू के साथ क्या है? इसके साथ हाबे आया था तो परफेक्ट सेंस दू के साथ हास्ट आएगा। दू हास्ट, ठीक है, दी वोनुंग, ठीक है, यहां पे वोनुंग आर्टिकल दी था इसलिए दी आया है। आउटो का आर्टिकल 10 था तो 10 आया था। ठीक है, दू हास्ट दी वोनुंग, वोनुंग गेमिटेड। ठीक है, क्या बनेगा? गेमिटेड है। दू हास्ट दी वोनुंग गेमिटेड, तुम वोनुंग किराए पे ले चुके हो। अच्छा, अगर आप इस जुमले का सवालिया बनाना चाहते हैं, हैं क्या तुमने वोनुंग किराए पे ले ली है, तो फिर क्या होगा? हास्ट को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और दू को बाद में ले जाएंगे। ठीक है, हास्ट दू दी वोनुंग गेमिटेड, क्या तुमने वोनुंग किराए पे ले ली है। समझा रही बात आपको? ठीक है,
तो अगर आपने जुमले को सवालिया करना है, सवाल करना है कि क्या, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में चूंकि हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, उनको बाहर ले आएंगे तो फिक्रा सवालिया बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में चूंकि सिर्फ वर्ब होती है, वो कॉन्जुगेट होती है, उसको अगर इसका सवालिया बनाना है तो इसको सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे तो फिक्रा जो आपका सवालिया हो जाएगा, ठीक है। मसलन इसी को देख रहे हैं, क्या तुम वो किराए पे ले रहे हो, तो ठीक है, इसको वर्ब है ना, इसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और दू को बाद में ले जाएंगे, बनेगा मीटेस्ट दू दी वोनुंग, क्या तुम वोनुंग किराए पे ले रहे हो। इस तरह जुमला आपका बन जाएगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या ख्याल है, ठीक है, गुड। तो पहली बात आपको ये समझ, ठीक है, प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर मोडाल वर्ब में जुमले बनाने इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको बना लें, तुम वोनुंग किराए पे ले लोगे, क्या बनेगा, अब इसको फ्यूचर में बना लें, तुम वोनुंग किराए पे ले लोगे। अब देखें जरा फ्यूचर में क्या बनेगा, हैं, जरा गौर से देखें, दू के साथ, इश के साथ वेर डे आया था ना, इश वेर डे, दू के साथ आएगा दू विर्स्ट, है क्या आएगा, WIRST, दू विर्स्ट दी वोनुंग, ठीक है, और आखिर पे क्या आएगा, मीठन, उसी तरह, ठीक है। अब दू के साथ क्या आएगा, इश के साथ वेर डे आया था, इश वेर डे, दू के साथ विर्स्ट आएगा, यानी कि इसमें वेर्डन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होएगा, इश वेर डे, दू विर्स्ट, एर जी एस विर्ड, वगैरह वगैरह वगैरह, समझा रही बात आपको, ठीक है। दू विर्स्ट दी वोनुंग मीठन, तुम वोनुंग किराए पे ले लोगे। अच्छा, इसका सवाल ये करना है, क्या तुम विर्स्ट दू, है, विर्स्ट दू दी वोनुंग मीठन, क्या तुम वोनुंग किराए पे ले लोगे, क्या तुम फ्लैट किराए पे ले लोगे। इस तरह फिक्रा सवालिया बन जाएगा। इसी तरह अब इसमें अब मोडाल वर्ब लगाते जाएं, हैं, अब है दू के साथ, अब यहां पे दू के साथ क्या आएगा, मिस्टन क्या आएगा दू के साथ, जैसे इश मिस्टे आया था, दू मिस्टेस्ट, क्या बनेगा यहां पे, दू मिस्टेस्ट, है, दू मिस्टेस्ट दी वोनुंग मीठन, तुम वोनुंग किराए पे लेना चाहते हो, है। फिर दूसरा दू विल्स्ट, इसका भी दो मैंने बताया, दोनों का तर्जुमा चाहते होता है, दू खांस्ट, है, दू खांस्ट आएगा यहां पे, है, दू खांस्ट दी वोनुंग मीठन, दू डार्फ्स्ट, तुम्हें वोनुंग देने की इजाजत है, दू मुस्ट दी वोनुंग मीठन, है, दू जोल्स्ट दी, तुम्हें चाहिए, दू मार्क्स वगैरह वगैरह, है। तो ये मोडाल वर्ब लगाएंगे, बाकी जुमला उसी तरह रहेगा, सिर्फ मोडाल वर्ब चेंज करना है। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस तरह आप जुमले बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट एयर है, एयर मीटेड, मैं कुछ जुमले बल्कि प्रेजेंट में लिख देता हूं, आपने उनके फ्यूचर में, परफेक्ट में और फ्यूचर में बनाने हैं, ठीक है, करने की तरह काम ना चलें। अब ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, एयर मीटेड, मैं कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, ये मैं लिख देता हूं, आपने इनकी डॉइच में, ठीक है, मसलन वो साइकिल किराए पे ले रहा है, एयर मीटेड, ओके, 10 फाराड, एयर मीटेड 10 फाराड, वो साइकिल किराए पे ले रहा है। अब इसको आप किस में बनाएंगे, इसको अपने हाउस ऑफ गाबे ये है, इस जुमले को आपने परफेक्ट में बनाना है और फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में जितना बना सकते हैं टाइम के हिसाब से। अच्छा, नंबर 4 आगे देखिए, वो कमरा किराए पे ले रही है, जी मीटेड हो जाएगा, जी मीटेड ना, सॉरी, जी मीटेड, क्या बनेगा, जी मीटेड, वो किराए पे ले रही है, क्या ले रही है जी, 10 कमरा ले रही है, 10 सीमर आएगा, 10 सीमर, ठीक है, ओके। अब इस जुमले को भी आपने परफेक्ट में लिखना है, ठीक है। वो कमरा किराए पे ले चुकी है, वो कमरा किराए पे ले लेगी, वो कमरा किराए पे ले सकती है, चाहती है, इजाजत है, वगैरह वगैरह वगैरह। समझा रही है आपको, इन जुमलों को आपने चेंज करना है। अच्छा, ओके, उसके बाद ले लें आप कि हम जो है बोट यानी कश्ती किराए पे ले रहे हैं, वी आर मीटन 10 बोट, वी आर मीटन, ओके, वी आर मीटन 10 बोट। चले, इसको भी आपने परफेक्ट में लिखना है। उसके बाद क्या है, तुम लोग हाल किराए पे ले रहे हो, ठीक है, ईयर मीटेड, सुने, ईयर मीटेड, तुम लोग किराए पे ले रहे हो, देन जाल, इसकी यहां पे देर आर्टिकल मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है तो वो देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहां पे देन आएगा, देन जाल है। बाकी जिसका आर्टिकल 10 था, दी था, हमने वही लगाया है, ठीक है, लेकिन जिसका आर्टिकल देर है वो देन में चेंज हो जाएगा, इसको, ठीक है। इस जुमले को भी आपने परफेक्ट में और आगे फ्यूचर और मोडाल वर्ब में लिखना है, ठीक है। अगला जुमला क्या है
कि वो दफ्तर किराए पे ले रहे हैं, वो लोग दफ्तर किराए पे ले रहे हैं। जी मीठन 10 ब्यूरो, क्या बनेगा? जी मीठन हैं, वो किराए पे ले रहे हैं 10, जो दफ्तर है उसका आर्टिकल 10 होता है, 10 ब्यूरो, ठीक है। तो इसको आगे आप परफेक्ट में चेंज करेंगे। अच्छा, आखिरी जुमला है कि आप घर किराए पे ले रहे हैं, जी फॉर्मल जी के साथ, ठीक है। जो फॉर्मल जी होता है उसका एस बड़ा लिखा जाता है। जी मीठन उसका सब पूरा आएगा, हैं। जी मीठन 10 हाउस, क्या बनेगा? जी मीठन 10 हाउस, आप ये घर किराए पे ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने तमाम सब्जेक्ट के साथ आपने देखा है कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है वो खुल चुकी, तो जुमले बन गए। अब आपने दो तो मैंने बना दिए थे सारे, अब आपने ये जो बाकी जुमले मैंने लिखे हैं, इन जुमले की आपने कोशिश करनी है इनको परफेक्ट में और फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में बनाने की खुद कोशिश करनी है आपने। ये आपका हाउस ऑफ गाबे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप इनको समझ सके, ठीक है। तो आज के लेसन में माय डियर ब्रदर और सिस्टर्स हमने क्या सीखा कि हम प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में, फ्यूचर में और मोडाल वर्ब में जुमले जर्मन लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।